नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th एंड 20th ऑफ दिसंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटी सी चीज करनी होगी, प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना होगा। लॉग इन साइन अप करने के बाद वहां पर सर्च करिएगा अविजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। इस फर्दर जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, फोन कर सकते हैं और मैसेज कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। टीओपी टॉप स्कीम विच इज एन attempt to provide assistance to India's top athletes. What does TOP scheme stands for? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि ये जो बेसिकली TOP है इसका जो फुल फॉर्म है, जो कि एक स्कीम बनाई गई है ताकि हमारे इंडिया के टॉप एथलीट्स को क्या मिल सके, असिस्टेंस मिल सके। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन है आप लोग के पास टी टॉप ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप वन पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और टॉप ओलंपिक पर्सनालिटी स्कीम। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा हम लोग कर लेते हैं। Olympics India inducts 148 athletes in list of top athletes of 2024. A total of 148 athletes, including 20 new inductees in 7 Olympic disciplinaries and 6 Paralympic disciplinaries, have been identified for support under the Target Olympic Podium Scheme at a meeting of the Mission Olympic Cell of the Ministry of Youth Affairs and Sports. Right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों वो यही रहेगा कि इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर कितने टोटल एथलीट्स आए हैं, तो 148 आए हैं। ठीक है, और इसमें 20 दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं नए इंडक्टीज को, तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान रखना। द टॉप स्कीम विच इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ इंडिया टॉप एथलीट्स, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2014। राइट, तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों ओलंपिक्स खेला जाने वाला है 2024 में पेरिस में, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। बेसिकली उसके लिए कहीं ना कहीं इस चीज को प्रोवाइड की जा रही है, असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। आप ये फाइनेंशियल भी हो सकती है और काफी तरह की असिस्टेंस चाहिए होती है एथलीट्स को। सब तरीके के एथलीट यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाएंगे, असिस्टेंस को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कमेंसेस इन पनाजी गोवा, 10th 7th 4th 6th? है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7th। तो दोस्तों यहाँ पर 7th एडिशन क्या किया गया, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का चालू होने वाला है पणजी में। ठीक है, पणजी में चालू होने वाला है। पणजी कहाँ पे लोकेटेड है, गोवा में ही, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है, तो उसको इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो आपकी कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। द थीम ऑफ द 4 डे साइंस फेस्टिवल इज आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो इसकी जो 4 दिन का ये जो चलेगा दोस्तों साइंस फेस्टिवल, इसकी जो थीम है वो क्या रहेगा आपका, आजादी का अमृत महोत्सव, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। राइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बड़ा है लेकिन थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन 2015 एट IIT दिल्ली। सबसे पहले कब हुआ था, 2015 में हुआ था दोस्तों IIT दिल्ली में। और इस बार 2021 में कहां पर हो रहा है दोस्तों, पणजी में हो रहा है, गोवा का 4 दिन का रहेगा। थीम याद रखना। द मेन एम ऑफ द साइंस फेस्टिवल इज टू ब्रिंग इनटू यूज द इनोवेशंस बाय द पीपल एंड डेवलप टेक्नोलॉजी दैट इज अफोर्डेबल टू द मासेस। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। होलसेल इन्फ्लेशन सर्जेस टू 14.23% इन नवंबर, हाईएस्ट इन द करंट सीरीज। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग WPI इन्फ्लेशन इन इंडिया? WPI क्या होता है दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जिस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है CPI, बेसिकली हमारी जो यहाँ पर GDP कैलकुलेट होती है वो CPI पे होती है दोस्तों।
ठीक है। लेकिन WPI का यहाँ पर आप लोग को बताना है कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर क्या होता है दोस्तों? बेस ईयर होता है वो ईयर जहां से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर्स को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर मान लो कि अगर मुझे 2021 की पेट्रोल प्राइसेस को कंपेयर करना है और बेस ईयर मैंने 2010 माना है, तो 2010 को आप कंपेयर करोगे 2021 की प्राइसेस से कि कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आया है, जो भी। ये एक एग्जांपल था। तो यहाँ पर WPI की जो इन्फ्लेशन रेट है इसको कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर क्या माना गया है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है 2004-5, 2005-6, 2010-11 और 2011-12। Here the correct option will be option number D, that is 2011 and 12। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर पे चलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2011-12 ऐसे करके बोलते हैं, अदरवाइज ये कैलेंडर ईयर पर नहीं चलता। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी बात हम लोग पढ़ लेते हैं। होलसेल इन्फ्लेशन सर्जेस टू 14.23% इन नवंबर, हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई इन द करंट सीरीज एट 14.23% in November. This is the 8th successive month of double digits WPI, mainly due to the hardening of the prices of mineral oils, basic metals and crude petroleum and natural gases, right? पेट्रोल बढ़ने की वजह से वगैरह सब की वजह से दोस्तों यहाँ पर इस WPI में उछाल देखने को मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब कि हाई टाइम पर ये गया, मतलब 2 डिजिट्स में ही आया है, ठीक है। होलसेल प्राइस बेस्ड इंडेक्स WPI इन्फ्लेशन बेस ईयर विल बी 11-12, ऑल्सो द स्पाइक इज द हाईएस्ट सिंस अप्रैल 2005। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस इज कि आपको बेस ईयर ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि 11-12 यहाँ पर बेस ईयर रहेगा WPI का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेम द यूएस लीडिंग फैशन ब्रांड हु इज रिसेंटली सेलेक्ट्स खादी डेनिम फैब्रिक फॉर मेकिंग डेनिम अपरेल्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जानी मानी ब्रांड है यूएस की, जिसने खादी डेनिम की जो मतलब खादी का जो डेनिम फैब्रिक होता है उसको चुना गया है अपने डेनिम अपरेल्स को बनाने के लिए। कौन सी ऐसी ब्रांड है यूएस की, बतानी है आपको। लेवी स्ट्रॉस, पैटागोनिया, टॉमी हिलफिगर और गैप। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैटागोनिया। तो दोस्तों यहाँ पे पैटागोनिया ने सिलेक्ट किया है खादी के डेनिम अपरेल्स को अपने डेनिम को बनाने के लिए, और ये पूरा आपका जो टेक्सटाइल है वो अरविंद मिल्स के थ्रू सप्लाई होगा, एंड हैज परचेज नियरली 30,000 meters of khadi denim fabric worth rupees 1.08 crore from Gujarat. The purchase of khadi denim by Patagonia has created additional 1.80 lakh man hours, right? That is 227,720 man days for the work for the khadi artisans. Now this is very nice because यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पर डे के हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पे लेबर रहते हैं। अब डेफिनेटली काम बढ़ेगा तो पैसे बढ़ेंगे, लेबर बढ़ेगा तो आपकी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों को काम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश इन इंडिया। 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15th of December। तो दोस्तों इंटरनेशनल टी डे हर साल कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत सारे देशों में, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, वियतनाम हो गया, केन्या हो गया, मलेशिया हो गया, युगांडा हो गया, इंडिया हो गया, तंजानिया हो गया, ठीक है। इट इज द सेकेंड मोस्ट यूज्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। चाय, पानी के बाद दोस्तों चाय एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाती है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, हर देश में। फॉर सम पीपल टी इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द लाइफ और द एड्स द रिदम, दैट इज वेरी ट्रू। हम भी जानते हैं बिना चाय के तो हमारी सुबह भी नहीं होती। चाय इज करेंटली द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। चाइना इज द करेंटली द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि टी के जो आपकी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो कौन रहेगा? चाइना रहेगा। अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय द टी बोर्ड इन इंडिया 2007, अराउंड 80% ऑफ द टोटल टी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज कंज्यूम्ड बाय द डोमेस्टिक पॉपुलेशन, राइट। तो दोस्तों चाइना में जो आपकी टी होती है, मतलब इंडिया की टी बोर्ड की अगर मैं बात करूं, 2007 में ऐसा स्टडी किया गया था कि इंडिया में जितनी भी टी प्रोड्यूस होती है दोस्तों 80% तो हम ही ले लेते हैं, मतलब डोमेस्टिक पॉपुलेशन ही उसको कंज्यूम कर लेती है, सिर्फ 20% ही वो एक्सपोर्ट के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि चाय पीने वाले हमारे देश में बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यूनेस्को हैज एडेड दुर्गा पूजा इन कोलकाता टू इट्स 2021 लिस्ट इन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। नाउ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज टू, दोस्तों इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज क्या होता है? जिसको मतलब छू नहीं सकते। अब ये एक तरीके का फेस्टिवल को छुआ नहीं जाता है, ठीक है। अब मॉन्यूमेंट होगा तो उसको तो आप छू लोगे, टेंजिबल होता है, लेकिन ये तो इंटेंजिबल है। ऐसे हमारे देश में यूनेस्को के द्वारा कितने नेशनल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। आफ्टर दुर्गा पूजा को अगर ऐड किया जाए तो 14, 13, 12, 11। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 14, राइट। तो दुर्गा पूजा बहुत ही नामी है दोस्तों, जानते हैं वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी फेस्टिवल में आती है, ठीक है। 3 से 4 दिन का पूरा प्रोसेस होता है इसका, फोटो देख पा रहे हो आप।
UNESCO has added Durga Puja in Kolkata to its 2021 list of intangible cultural heritage, giving international recognition the biggest religious festival of 331-year-old city and the state of West Bengal. 331 साल पुराना दोस्तों चला आ रहा है ये एक फेस्टिवल है. The UNESCO announcement was welcomed by the Bengal's ruling Trinamool Congress as a chief minister. Mamata Banerjee is widely recognized the biggest patron of the festival. With the inclusion of Durga Puja, the number of elements in the list intangible has increased to 14. As many 36,946 community of Durga Pujas are organized in Bengal. All these around 2,500 are held in Kolkata. तो दोस्तों इतने सारे पैंडल्स में से कम 2500 पैंडल्स तो सिर्फ कोलकाता में ही बनता है. इन रिसेंट टू द ईयर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्ज्ड टू यूनेस्को टू रिकॉग्नाइज दिस फेस्टिवल एज इट इज वेरी बिग इन स्केल. काफी इन्वेस्टमेंट भी रहती है दोस्तों इसमें, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटेंजिबल का जो आपका कल्चर हेरिटेज की इंटेंजिबिलिटी की लिस्ट अगर देखी जाए तो आप 14 यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज हो चुके हैं. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. अमंग द फॉलोइंग विच कंपनी ऑफर्स कोर्सेज एंड वेबिन्स on the concept of trading and finance through its educational platform? PhonePe, Paytm, Google Pay, FreeCharge. Here the correct option will be option number B, that is Paytm. तो दोस्तों यहाँ पर Paytm ने लॉन्च किया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिस Paytm Wealth Academy के अंडर. Paytm, India's leading online payment ecosystem, has launched India's education and training services under the banner Paytm Wealth Academy. Paytm offers courses and webinars on the concept of trading and finance through its educational platform. The Paytm Wealth Academies allow users to learn trading and financial concepts at their own pace, at their level of comfort, right? तो अपने ही स्पीड पे चलेगा पूरा, जिसमें दोस्तों क्या होगा, किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को ध्यान रखा जाएगा, उसकी एडुकेशन यहाँ पर दी जाएगी कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए कि फिर क्या, ठीक है. और अपने पेस पर आप इस चीज को सीख सकते हो, ठीक है. It depends on your pace, your speed. The platform offers a wide catalog of courses and webinars along with the personalized recommendations for the users, curated and complement their existing knowledge. Next चलते हैं, next बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. What amount of total fund outlay has been approved by ADB, that is your Asian Development Bank, to strengthen skill education and training through the establishment of ASU Assam Skill University? 105 million, 115 million, 112 million or 117 million? Here the correct option will be option number C, that is 112 million. तो यहाँ पर दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया 112 मिलियन का लोन टू स्ट्रेंथन द स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ASU. The loan will pave the way of a skill development to enhance productivity and competitiveness of Assam's economy and industries, right? Excessive 1 million to grant the Japan Fund poverty reduction will support the introduction of technology smart campus management. तो बेसिकली आपको जो ध्यान रखने की बात है वो दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि ADB ने कितने लोन अप्रूव किया, किसको, ASU को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है. तो इस लेवल को, इस मतलब इस पॉइंट को आप इस लेवल पर याद रखोगे. एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से इसका क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकता है एग्जाम में. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. द प्रपोजल टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इन इंडिया फ्रॉम 18 टू डैश. तो बेसिकली 18 साल से जो दोस्तों प्रपोजल दिया गया है इंडिया में कि वुमेन्स की एज को 18 साल से बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए शादी के लिए, ठीक है. 20, 21, 25, 24. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21. तो to proposal to raise the minimum age of marriage for women from 18 to 21 was cleared by the Union Cabinet. Presently, the minimum age of the marriage of men is 21 and the woman is 18. The government will now look to introduce amendments to the Prohibition of Child Marriage Act, Special Marriage Act and Hindu Marriage Act to bring the plan into action. This will give a chance to the girls to study more. They will be able to enjoy their independence and they will also be better employed in opportunities, right? तो दोस्तों हमें पता है आज भी कई देशों, कई हमारे राज्यों में, इंडिया के कई राज्यों में बाल विवाह हो रहे हैं. हालांकि वो है तो आपके डेफिनेटली वो एक तरीके से बिल्कुल भी वैलिड नहीं है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही है. लेकिन अब यहाँ पर 18 साल से वुमेन की एज को भी बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 21 साल कर दिया जाएगा. ऐसा अमेंडमेंट होने की घोषणा है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की तरफ. 10वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों. अमंग द फॉलोइंग विच पर्सनैलिटी ऑनर्ड विद SJFI मेडल 2021. इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी हस्ती है जिसको SJFI मेडल मिला है 2021 के लिए? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर,
विराट कोहली। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुनील गावस्कर। फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों आप, द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ऑनर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड क्रिकेटर कॉमेमोरेटर Sunil Manohar Gavaskar with his prestigious SJFI Medal 2021 at SJFI annual general meeting in Guwahati, Assam. SJFI medal is the highest honor of SJFI. SJFI was founded in 27th February 1976 at Eden Gardens, Calcutta, now Kolkata, West Bengal. ठीक है, तो ये एक तरीके का दोस्तों अवार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों, उससे सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाए। कोई भी दिक्कत होने पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए और पहले दिए गए नंबर पर जरूर कॉल या फिर मैसेज कर हमें कोई भी अपनी क्वेरी को पूछ सकता है ताकि हम लोग उसके जवाब दें और आप लोग की प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर दें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।